नमस्कार, मैं सादरे की बीएलओ हूँ। मैं आजकल एसआईआर फार्म को लेकर पब्लिक को बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए मैं इसकी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जिससे कि आप अपना फार्म सही से भर पाएँ। ये साइड हमारी ए है, ये बी है। ए में हमें 2002 का रिकॉर्ड भरना है। जिनका 2002 में वोटर आईडी कार्ड था उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे भरेंगे। पहले उनका नाम भरेंगे, फिर उनका एपिक नंबर भरेंगे, 2002 का जो वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर है। फिर उसके बाद उनके मम्मी का नाम है तो मम्मी का नाम लिखेंगे, पापा का नाम है तो पापा का, और हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उनका जो रिलेशन है उनसे, जो पापा का है या हस्बैंड का है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2002 में वोटर डाली है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाएगा। और कौन से राज्य में डाली है, स्टेट में डाली है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उस एसी का नाम क्या है जहाँ पर उन्होंने 2002 में वोट डाली थी, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे उस एसी का नंबर लिखा जाएगा, और फिर उसका पार्ट नंबर भी लिखा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का सीरियल नंबर लिखा जाएगा, जो 2002 में आपका वोटर आईडी कार्ड का सीरियल नंबर था वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बी साइड उन लोगों के लिए है जिनका 2002 में वोटर आईडी कार्ड नहीं था। इसमें हम या तो उसकी मम्मी का या पापा का, दादा का, दादी का, इनमें से भी किसी का हम भर सकते हैं। अगर हम जिसका भी हम ये वोटर 2002 का रिकॉर्ड उसके लिए भर रहे हैं, जिन बच्चों का नहीं था 2002 में, तो जिस भी का भी हम रिकॉर्ड भर रहे हैं तो उसका वोटर आईडी कार्ड में 2002 में जो नाम था वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसका एपिक नंबर लिखा जाएगा। फिर जिसका हमने वोटर आईडी कार्ड का नाम लिखा है उसके अगर उसके पापा का नाम है तो पापा का लिखा जाएगा। और अगर उसकी मम्मी का हम भर रहे हैं, अगर उसकी मम्मी मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। और दादा दादी का भी अगर हम भर रहे हैं तो उसमें भी उनके पापा का या हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। दादी के साथ तो हस्बैंड का ही नाम लिखा जाएगा और दादा के साथ उनके पापा का नाम लिखा जाएगा। और पापा का भर रहे हैं तो उसके साथ भी उनके पापा का नाम ही भरा जाएगा। फिर यहाँ पे उनका रिलेशन लिख देंगे, वो उनका हस्बैंड है, पापा है या ग्रैंडपा है या ग्रैंड मदर है, दादा है या दादी है या माता है या पिता है, जो भी है हम यहाँ पे वो रिश्ता लिख देंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2002 में डाला था वो लिखेंगे, कौन से स्टेट में डाला है वो लिखेंगे, एसी का नाम लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, उसका पार्ट नंबर लिखेंगे, फिर सीरियल नंबर लिखेंगे। और ये हमारे इसमें कॉलम में हमारे करंट की, ये हमारा कॉलम सी हो गया। इसमें हम करंट की जानकारी भरेंगे। आप इसमें अपनी जो आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें लिखेंगे, जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड में या आधार में है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर या अपने मम्मी पापा जिस किसी का भी है, भाई बहन का मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आपके पापा का नाम लिखा जाएगा और उनका करंट में जो एपिक नंबर है वो लिखा जाएगा, जो इस टाइम उनका वोटर आईडी कार्ड है उसका एपिक नंबर लिखा जाएगा। यहाँ मम्मी का नाम लिखा जाएगा और मम्मी का भी एपिक नंबर वो लिखा जाएगा जो इस समय में उनका वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप मैरिड हो, लड़के हो, तो आपकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे उनके वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर लिखा जाएगा। इस तरह से इस फॉर्म से पूरी तरह से भर जाएगा। अगर आपको इसमें और कोई दिक्कत आती है या कुछ समझ में नहीं आया है
तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और जानकारी दे दूँगी। धन्यवाद।